नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकेश आनंद झा जी, जो कि हमें बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत जांच है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपी गई है, उस पर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या इसके बारे में और बताना चाहते हैं। पहले तो मैं मुकेश आनंद झा जी आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मुकेश आनंद झा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सीबीआई को सौंपा गया है, आपको क्या लगता है जो पत्ते थे वो पूरे जो बंद थे वो खुलते चले जाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी, टीवी चैनलों में, सड़कों पे लोग आ रहे थे कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी डेथ हुई है और जिसमें जो उसके फादर कंप्लेनेंट हैं साफ साफ कह रहे हैं कि शक की सुई ऐसे लोगों के पास जाती है जो उनके साथ रहते थे, उनके आसपास थे। रिया चक्रवर्ती का नाम बार बार आ रहा है कि उन्होंने परिवार से संबंध उनका काट दिया, उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उसको वो कंट्रोल करती थी और जितनी भी चीज़ें थी उसने अपना फ्लैट खरीदा, हालांकि उनका इतना इनकम नहीं था। तो ये बात जोर मार रही थी कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरे देश में लोकप्रिय थे और बिहार से आते थे, इसलिए बिहार सरकार का भी दबाव उनके ऊपर काफ़ी हो गया कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन को वो तेज़ी से आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में बिहार में एफआईआर किया गया। नियम ये है कि घटना जहाँ होती है तकरीबन ज़्यादातर मौक़ों पे वहीं पे एफआईआर होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो घटना हुई है उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पे भी पड़ता है। तो जब उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पे पड़ता है, उसका फाइनेंशियल प्रभाव पड़ता है, उसका जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित होता है उसका परिवार है वो कहीं और रहता है, तो वहाँ पे भी एफआईआर हो सकती है। तो बिहार सरकार ने जब एफआईआर किया तो इस केस में एक नया मोड़ आ गया और जब नया मोड़ आया तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि रिया चक्रवर्ती ने एक ट्रांसफ़र पिटीशन दायर किया, यानी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच रिया चक्रवर्ती ने किया कि इस केस की जांच पटना में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद ही इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट में तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और अन्य केस में भी काम आएगा, क्योंकि जैसे ही बिहार में एफआईआर हुई कुछ दिनों बाद बिहार सरकार ने उसको सीबीआई को सौंप दिया, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। और चूंकि महाराष्ट्र में कोई एफआईआर हुआ नहीं था इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दो जगह एफआईआर एक केस में नहीं हो सकती। तो पहली जगह तो हुआ ही नहीं, दूसरी जगह एफआईआर हुआ, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को चली गई, जिसको अधिकार है पूरे भारत में कहीं भी इन्वेस्टिगेट करने का, हालांकि उसका एक प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ट्रांसफ़र पिटीशन का मामला आया तो ट्रांसफ़र पिटीशन का सवाल इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि मैटर सीबीआई को चला गया। मैटर जब सीबीआई को चला गया तो सीबीआई पूरे भारत में कहीं भी जाँच कर सकती है, तो एफआईआर जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया बजाय मुंबई ट्रांसफ़र होने के। यानी कि सीधा सीधा है जो दोषी है अब वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाएगा। देखिए, सीबीआई जो है वो क्रिमिनल केसेस के इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी एजेंसी है। सबसे बड़ी एजेंसी इसलिए है क्योंकि उसके पास जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनके पास जो टूल्स और पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको उपयोग करके वो हर एस्पेक्ट से उसकी जांच करेंगे, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे उसका कुक हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, वो इन फिल्मों को रेगुलेट करती है, कैसे उसका वितरण किया जाएगा उसको रेगुलेट करती है। तो अगर उन लोगों से कोई झड़प हुई होगी या कोई ड्रग्स का मामला है कि इलीगल ड्रग की तस्करी हो रही थी जिसमें किसी की संलिप्तता होगी, जिसके बीच में सुशांत आ गए हों, हम बिल्कुल आज की डेट में नहीं जानते। जो जितने भी लोग मीडिया में या चर्चा कर रहे हैं उनका ये अनुमान है, तो उस अनुमान सही है या गलत है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और वो जांच जब सीबीआई करेगी तो उस पर फिर सवाल नहीं उठेंगे, वो इन चीज़ों का विराम लग जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा किसी क्राइम के लिए उसको सीबीआई ज़रूर अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। अच्छा, कई लोगों को यही नहीं पता होता मुकेश आनंद झा जी कि सीबीआई जांच है क्या और वो किन चीज़ों के लिए जो है जांच एजेंसी है और किन चीज़ों के लिए ज़्यादा सौंपी जाती है जांच करने की? देखिए, जो मुख्य जांच एजेंसी है भारत में लोकल क्राइम्स के लिए वो पुलिस है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी कोई घटना होती है तो पुलिस को सौंपी जाती है, लेकिन होता क्या है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको पुलिस सक्षम नहीं होती उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे अभी भी हमारे जो पुलिस है वो इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि वो साइबर क्राइम की चीज़ों को जांच कर सके या अंडरवर्ल्ड की चीज़ों को जांच कर सके। अंतर्राष्ट्रीय अगर उसका कोई एंगल है तो उसमें जो लोकल पुलिस होती है वो सक्षम नहीं होती है। तो सीबीआई की जो गठन किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के समय में, एक केंद्रीय एजेंसी थी, तो जहाँ भी पुलिस या कोई और एजेंसी अपने आप को सक्षम नहीं पाती या केंद्र सरकार को लगता है कि इसमें बृहत पैमाने पे जांच होनी चाहिए या कोई ऐसा मुद्दा हो जो एक स्टेट के बजाय 2 स्टेट 3 स्टेट में उसका इन्फ्लुएंस हो, तो उन मामलों में ये ज़रूरी है कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी उसकी जांच करे और उससे उस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने में सुविधा होगी, क्योंकि उसके तार दूर दूर जुड़े होते हैं और लोकल पुलिस को उसमें समय लगता है, क्योंकि उनको लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना होता है, तो वो ऑलरेडी बहुत बर्डनड होते हैं। तो उनको इस तरह के हैवी मैटर से छूट दिलाने के लिए और न्याय के लिए इस तरह की जांच की प्रावधान किए गए हैं, किया गया था। तो जो मैंने पूछा मेन जो था कि किन मेन मुद्दों को लेकर के सौंपे जाते हैं ज़्यादातर? हाँ, मुद्दे वही होते हैं। जैसे अब अगर हम इस मामले की बात करें, ये बहुत सुशांत सिंह केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। इसमें आप इसका जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे जो ऋषिकेश रॉय, जस्टिस ऋषिकेश रॉय साहब ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक पूरे देश का एक्टर था, पूरे देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। लोगों के मन में ये भावना भी है कि मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। कंप्लेनेंट का भी ये कंप्लेंट है, जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उसके फादर हैं। तो ये अच्छा होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है 142 में, जो उसका पहले भी कई बार उपयोग करती है। जैसे कई मामले में केंद्र के ही मंत्री शामिल होते हैं भ्रष्टाचार में, उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई को देती है, क्योंकि केंद्र तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी होती है। ये दो जब राज्यों का मामला होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन राज्यों का मामला है, तो राज्य सरकार को भी ये शक्ति है कि वो सीबीआई को रेफरेंस कर सके। तो इस मामले में चूंकि कोई और एफआईआर नहीं थी, सिर्फ बिहार में एफआईआर थी, बिहार सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो केंद्र सरकार ने उसको सीबीआई को दे दिया था। और मुंबई में कोई एफआईआर नहीं हुई थी, तो वो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, मुंबई सरकार से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात कि मुंबई सरकार अगर इजाज़त नहीं भी देती, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है 142 में कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, ताकि लोगों को सिर्फ जस्टिस मिले ही नहीं, मिलता अगर कल के डेट में मुंबई पुलिस ये कहती कि इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है, तो उसकी संदिग्ध होता, लोगों को विश्वास नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाता। आज सीबीआई है, सीबीआई जो भी जांच करेगी, जो संदिग्ध हैं वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो अच्छी बात है, सबूतों के आधार पे। अगर नहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो लोगों को एक संतुष्टि रहेगी कि न्याय की एक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस दिशा में अपना योगदान दिया है। लोगों का विश्वास जो जुडिशियरी और न्याय व्यवस्था पे है वो कायम रहेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश आनंद झा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तमाम जनता को दी और हम सभी को दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमें मुकेश आनंद झा जी ने जो है इस केस में जो जांच दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को, तो उसके बारे में पूरी किस तरीके से पूरा अच्छे से समझाया है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना